को शायद पता नहीं है या याददाश्त उनका कमज़ोर होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय गणना बिहार में हुआ और राहुल गांधी जी को बस कुछ नहीं, वो होता है ना कि मुंह बजाना, तो मुंह बजाने वाला वो काम करते हैं। सबको मालूम है कि अब उनका जहाज़ डूबने वाला है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर पहला क्वेश्चन है, आज संगठन का बैठक बुलाया गया था, क्या ये 2025 चुनाव को लेकर आप लोग तैयारी में जुट गए? संगठन का बैठक अभी क्या हुआ कि हमारा संगठन महापर्व समाप्त हुआ, तो जो नए जिला अध्यक्ष बने थे, हम लोगों ने सभी नए जिला अध्यक्ष को बुलाया था और बुला करके कैसे आगे कमेटी का गठन होगा, जिला का समिति बनेगा, उन सब बातों पर आज उनको चर्चा किया गया और नए जिला अध्यक्ष को प्रशिक्षण भी दिया गया कि आगे कैसे उनको कार्य करना है। राहुल गांधी कल बिहार आए थे, 2025 चुनाव को लेकर कई नेता कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये शंखनाद ही है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जो गणना हुई है बिहार में वो फर्जी तरीके से हुई है। देखिए, मैं बताता हूँ, राहुल गांधी जी को शायद पता नहीं है या याददाश्त उनका कमज़ोर होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय गणना बिहार में हुआ और नीतीश कुमार जी ही इसके पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय के। और राहुल गांधी जी को बस कुछ नहीं, वो होता है ना कि मुंह बजाना, तो मुंह बजाने वाला वो काम करते हैं। सबको मालूम है कि अब उनका जहाज़ डूबने वाला है और राहुल गांधी को अब देश नकार चुका है। इसीलिए राहुल गांधी के बातों पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी के भाषण में दो कोई आरएसएस और भाजपा उनके टारगेट में था। उन्होंने कहा कि इस देश से और इस प्रदेश से आरएसएस और भाजपा को हटाना है क्योंकि समाज को बांटने का काम कर रही है। हमको एक बात बताइए, राहुल गांधी आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेगा तो पक्ष में बोलेगा, क्योंकि राहुल गांधी का तो यही संस्कार है, देश विरोधी लोगों से मिलना और जो राष्ट्रीय विचारधारा है उसके खिलाफ रहना, तो उनको तो खराब लगेगा ही, जो कि राष्ट्र के लिए समर्पित लोग सब हैं। अब भाजपा के देश के सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार जैसे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा, एक रिक्वेस्ट करते नजर आए थे कि राहुल गांधी से कि आप अगर चाहते हैं 1990 की स्थिति के पहले मजबूत हो कांग्रेस, आपको बिहार बार बार आना पड़ेगा। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उन्होंने दूसरा इशारा किया। उन्होंने कहा कि राजद से कांग्रेस को अलग होना पड़ेगा, ये इशारा था उनका। यानी आप आइए, कोई तेजस्वी के नेतृत्व में जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए वो राहुल गांधी को बार बार बुला रहे थे। एक सवाल ये है, आखिरी सवाल, राजद के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि राजद हमेशा बीजेपी को टारगेट कर रही है और 2025 चुनाव को लेकर दूसरे दल पर मैं प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को। राहुल गांधी को लेकर हमने बातचीत किया और संगठन का जो है ये आज बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया था। जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं उनकी मीटिंग यहाँ पे की गई थी, उन्हें टिप्स दिया गया। 2025 कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल ही कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बिहार पहुँचे थे और उन्होंने जो सत्ता पक्ष की पार्टी है बिहार में उसे आड़े हाथ लिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में फर्जी जाति आधारित गणना हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर जमकर बरसे और उन्होंने संगठन की बैठक को लेकर भी कही कि आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा हुई है। वहीं जो 1990 की पहले की जो स्थिति बिहार में कांग्रेस पार्टी की थी, अगर वो स्थिति देखना चाहती है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी से ये रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे थे कि आप बिहार जो है बार बार पहुँचे। तो दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि उनका इशारा वो नहीं था, उनका इशारा ये था कि राजद से गठबंधन तोड़ो। और सीधे तौर पर उनका, दिलीप जायसवाल का ये कहना था कि इनका यही कहना है कि राजद से गठबंधन तोड़ो और अकेले चुनाव लड़ो। क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी? लेकिन कल जिस तरीके से एक दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी बिहार आए थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को संबोधित किया और उन्होंने एक नई जोश और ऊर्जा भरा, तमाम बातें उन्होंने कही। 2025 चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से 243 सीट का एक फोटो दिखाया गया था कि 243 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। क्या कांग्रेस पार्टी 2025 में 243 सीटों के ऊपर अकेले चुनाव लड़ेगी? और दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, राजद को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी दल के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देते। तो आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।